Hello friends, welcome back once again to our channel. In this new video, we are going to discuss about preposition. Preposition क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सीरीज़ चल रही है इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज़ 2.0, जिसमें हम बात कर रहे हैं बेसिक्स के बारे में। ग्रामर के जितने भी बेसिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डेली बेसिस पर वीडियो ला रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो भी डेली कॉमन सेंटेंसेस यूज़ करते हैं हम हिंदी में, वो भी हम डिस्कस करते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट। सो स्टार्ट करते हैं आज। प्रीपोजिशन क्या होता है? व्हाट इज़ प्रीपोजिशन? बेसिकली प्रीपोजिशन वो होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं। वे शब्द या समूह, शब्द का वर्ड का समूह, जो ग्रुप ऑफ वर्ड जो होते हैं वो कहीं ना कहीं नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाते हैं, उनको हम कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन बोलते हैं। सो ये दर्शाते हैं प्रीपोजिशन के लिए, जिसमें कहीं ना कहीं जो नाउन या प्रोनाउन है उनसे पहले यूज़ करा जाता है प्रीपोजिशन के लिए, और कहीं ना कहीं वो एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करे जाते हैं जब हम नाउन या प्रोनाउन यूज़ करते हैं विद प्रीपोजिशन। जैसे प्रीपोजिशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एबोव हो गया, एक्रोस हो गया, रिलेशनशिप भी शो करते हैं। एबोव, एक्रोस, अगेंस्ट, अलोंग, अमोंग, अराउंड, एट, बिफोर, बिहाइंड, below, beneath, beside, between, by, down, from, in, into, near, off, OFF, on, to, toward, under, and with, and within। तो ये कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन के लिए शो करते हैं। अब अगर बात करें अगर इनका मतलब क्या होता है, तो अबाउट का मतलब होता है किसी के बारे में। एबोव का मतलब होता है ऊपर एबोव। एक्रोस का मतलब होता है किसी के पार जाना, एक्रोस मतलब किसी के पार जाना। आफ्टर किसी के बाद, आफ्टर मतलब जस्ट आफ्टर मतलब किसी के बाद। एंड अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ होना। अमोंग का मतलब होता है बीच में, अमोंग, बिटवीन। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। एंड एज मतलब जैसे, एज मतलब जैसे। एग्जाम्पल देते हैं तो एज। एट का मतलब होता है पर। बिफोर का मतलब होता है पहले। ये कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन के लिए शो करते हैं। इसके साथ ही साथ बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, किसी के पीछे, बिहाइंड। बिलो का मतलब होता है नीचे। एंड इसके साथ ही साथ बीनीथ का मतलब होता है नीचे, बीनीथ मतलब नीचे। और इसके साथ ही साथ बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड बगल में। एंड बिटवीन का मतलब होता है बीच में, बिटवीन। एंड बियॉन्ड का मतलब होता है किसी के परे जाना, बियॉन्ड मतलब किसी के परे जाना। इसके साथ ही साथ बट का मतलब होता है लेकिन। वाई का मतलब होता है किसी के द्वारा। डेस्पाइट आपने सुना होगा। डेस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, किसी के बावजूद। डाउन का मतलब होता है आप जानते हैं नीचे। एंड एक्सेप्ट मतलब उसको छोड़कर, किसी चीज़ को छोड़कर, उसके सिवाय। फॉर का मतलब होता है के लिए। एंड फ्रॉम का मतलब होता है से। इन माने में, इनसाइड माने अंदर, इनटू माने में। एंड इनसाइड का मतलब आपको पता ही है, अंदर। एंड इसके साथ साथ नियर माने पास, निकट। सो ये कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन के लिए शो करते हैं। नेक्स्ट माने अगला। एंड कहीं ना कहीं ऑन का मतलब आपको पता होना चाहिए, बहुत यूज़ करा जाता है। ऑन माने पर होता है ऑन का। अपोजिट का मतलब जस्ट अपोजिट का मतलब उल्टा होता है, और एक अपोजिट का मतलब सामने भी होता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करा जाता है। आउट माने बाहर, आउटसाइड माने बाहर होता है। एंड कहीं ना कहीं ओवर मतलब किसी चीज़ को अगर फुलफिल हो जाता है तो मतलब उसको ओवर बोलते हैं। उससे ऊपर जब चीज़ें होने लगती हैं तो ओवर। राउंड माने कितने दौर हो गए। राउंड का मतलब गोल भी होता है। सो देन माने से होता है। थ्रो माने कहीं ना कहीं किसी के जरिए काम होना, थ्रो, किसी के माध्यम से। टिल माने जब तक। टू माने से होता है, टू बहुत यूज़ करा जाता है। टुवार्ड माने की ओर, इसके साथ अंडर माने अधीन या नीचे, अंडर। अलाइक मतलब अपोजिट। तो विदाउट माने बिना होता है। विदाउट का मतलब विदिन माने कहीं ना कहीं अंदर।
एंड अकॉर्डिंग टू के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार ऐसे यूज़ करते हैं। तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए हर वर्ड का, प्रीपोजिशन के जो वर्ड होते हैं वो सबका मीनिंग पता होना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि आपको अगर मीनिंग पता होगा तो आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे एक्सेप्ट का मतलब मैंने बताया, इसके अलावा नियर टू के पास, आउटसाइड बाहर, एंड कहीं ना कहीं ये इस तरह से यूज़ कर जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन एडिशन इसके अतिरिक्त, तो ये इस तरह से यूज़ करे जाते हैं। और इनका मतलब आपको पता होना चाहिए किस तरह से यूज़ करे जाते हैं। ये तो हम खैर एग्जांपल जब देंगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि किस तरह से प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। बिफोर मतलब पहले, तो बिलो माने नीचे, तो ये अक्रॉस माने किसी के पार जाना, तो ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं जो हमने अभी बात करी है बेसिक्स की, वो आपको प्रीपोजिशन का मीनिंग पता लग गया, प्रीपोजिशन होते क्या हैं वो हमने आपको शो करा और उनका मीनिंग बताया। तो अगर एग्जांपल के साथ समझे हैं अगर, तो जैसे फ्रॉम कहाँ यूज़ करते हैं, फ्रॉम के माध्यम से हम अगर फ्रॉम को सेंटेंस में अगर यूज़ करें तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स ट्रांसलेट, लेट्स मेक सम सेंटेंसेस। जैसे आपने यूज़ करा होगा कभी ना कभी, या कभी आपने सुना होगा किसी जगह से मतलब फ्रॉम सम प्लेस, किसी जगह से, फ्रॉम सम प्लेस। जैसे मैं देहरादून से आ रहा हूँ, अब मैं देहरादून से आ रहा हूँ तो आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से आप प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। यहाँ पर फ्रॉम प्रीपोजिशन है। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं बे पार्क से आए, तो बे पार्क से आए अगर इसको ट्रांसलेट करें तो दे कम फ्रॉम पार्क, दे कम फ्रॉम पार्क। इसी तरह से और भी बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो पॉइंट ऑफ टाइम को हम किसी समय से भी बोलते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम को हिंदी में बात करें तो किसी समय से, पॉइंट ऑफ टाइम। तो जैसे मैं कल से काम करूँगा, बहुत बहाना बनाते हैं लोग, काम करते नहीं हैं, लेकिन मैं कल से काम करूँगा। तो कल से काम करूँगा अगर इसको इंग्लिश में बोले तो कैसे बोलेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है यहाँ पर, कल से काम करूँगा तो आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, इस तरह से। तो जैसे यहाँ पर चीकू 10 बजे से काम करेगा, अब चीकू 10 बजे से काम करेगा, अभी करा तो नहीं है, तो ये भी कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है यहाँ पर। तो चीकू विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, चीकू विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। ये कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन के लिए शो करता है। इसी तरह से फ्रॉम एनी सोर्सेस, अगर किसी सोर्स को यूज़ करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने चीकू से ये सुना, तो मैंने चीकू से ये सुना है, तो ये अगर इंग्लिश में बोले तो कैसे बोलेंगे, आई हियर्ड इट फ्रॉम चीकू, आई हियर्ड इट फ्रॉम चीकू। ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है आई हियर्ड इट फ्रॉम चीकू। तो ये कहीं ना कहीं फ्रॉम जो है, हम फ्रॉम से रिलेटेड सेंटेंसेस कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम फ्रॉम यूज़ कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं एग्जाम्पल में, ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। जैसे मैंने यह किताब लिखी है, तो मैंने ये किताब लिखी है, अगर इसको इंग्लिश में बोले तो कैसे बोलेंगे, आई रोट इट फ्रॉम द बुक। या फिर मैंने एक किताब से लिखा है, तो आई रोट इट फ्रॉम द बुक। तो इस तरह से आप कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें अगर विद की, तो हम विद कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, आई जानते हैं प्रीपोजिशन में विद भी प्रीपोजिशन का पार्ट होता है। तो विद कहीं ना कहीं कहाँ यूज़ करा जाता है, विद मतलब से, विद का मतलब होता है से या फिर साथ में। तो किसी चीज़ का प्रयोग करके कुछ करना। तो हम बात कर रहे हैं विद के बारे में। विद कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम्पल में कैसे यूज़ कर सकते हैं विद के लिए। तो कहीं ना कहीं विद, लेट्स डिस्कस विद एग्जाम्पल के साथ विद का यूज़ करते हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल में विद कैसे पुट कर सकते हैं। सपोज़ मान लीजिए चाकू से, पेन से, तलवार से, इस तरह से हम हिंदी में बात करते हैं, तो उनको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं विद अ नाइफ, विद अ पेन, विद अ सॉर्ड, तलवार से।
ऐसे ही हम अगर एग्जाम्पल बनाएं तो हम बात करते हैं ना, मैंने चाकू से केक काटा। तो मैंने चाकू से केक काटा, हर कोई चाकू से केक काटता है। तो इसको इंग्लिश में बोलें तो कैसे बोल सकते हैं? जैसे आई कट द केक विद अ नाइफ। आई कट द केक विद अ नाइफ, ऐसे हम विद का यूज़ कर सकते हैं। मैंने चाकू से केक काटा। इसी तरह से उसने नीले पेन से कहीं ना कहीं लेटर लिखा। तो उसने नीले पेन से लेटर लिखा, तो ही रोट द लेटर विद अ ब्लू पेन। विद अ ब्लू पेन, ही रोट अ लेटर विद अ ब्लू पेन। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे उसने पत्थर से चिड़िया को मारा, या उसने पत्थर से चिड़िया मारी। तो हम इसको अंग्रेजी में बोले तो कैसे बोल सकते हैं? लेट्स ट्रांसलेट इट इन विच ही किल्ड द वर्ड विद अ स्टोन। विद अ स्टोन, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे चीकू के साथ, तुम्हारे साथ, किसी वस्तु के साथ, इस तरह से भी हम हिंदी में बात करते हैं। तो इसमें भी हम विद लगाते हैं। इंग्लिश में हम बात करें तो विद चीकू, विद यू, विद आई थिंक। तो इस तरह से, जैसे इस मामले में मैं चीकू के साथ हूँ, तो इस मामले में मैं चीकू के साथ हूँ, इसको इंग्लिश में बोले तो कैसे बोलेंगे? लेट्स ट्रांसलेट इट इन विच आई एम विद अ चीकू, विद चीकू in this matter, in this matter. I am with Chiku in this matter. I hope you understand very well how you can use with. So कहीं ना कहीं जैसे हम आपके साथ हैं या हम आपके साथ रहेंगे, तो we will be with you, we will be with you. जैसे मेरे पापा अपने ऑफिस लैपटॉप ले गए हैं, या ले गए, तो लेके गए। तो अगर हम इसको इंग्लिश में बोले तो कैसे बोलेंगे? माई डैड वेंट टू हिज ऑफिस विद द लैपटॉप, विद द लैपटॉप। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल हाउ यू कैन यूज़ विद। इसी तरह से हम एट का यूज़ करते हैं। एट भी कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन का पार्ट है। एट हम किसी भी डेफिनेट टाइम के लिए शो करता है। एट विद पॉइंट ऑफ टाइम, जिसे हम बोलते हैं सपोज 2 o'clock, एट 2 o'clock। जैसे शाम 4 बजे हैं, मतलब शाम 4 बजे हैं, एट 4 PM, एट 4 PM। इस तरह से हम एट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। जैसे मैं 2 बजे उठा था, तो आई वॉज गेट अप एट 2 o'clock। इस तरह से यूज़ करते हैं एट का। जैसे मैं सुबह 10 बजे घर आया, तो या आऊँगा, मैं सुबह 10 बजे घर आऊँगा, तो आई विल कम होम एट 10 AM, क्योंकि सुबह की बात हो रही है। तो अगर वो सुबह घर 10 बजे आएगा, तो ही विल कम होम एट 10 AM। इस तरह से हम कहीं ना कहीं एट का यूज़ करते हैं, जिसमें मैं, पर, मैं या पर हम एज अ एट हम यूज़ करते हैं। और जिसको हम कहीं ना कहीं एट को हम सेंस में हम मैं या पर हिंदी में बोलते हैं। तो जैसे बस स्टॉप में, पर कुर्सी में, पर, इस तरह से। तो इसको हम इंग्लिश में बोले तो एट बस स्टॉप, एट द चेयर। इस तरह से हम बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो कहीं ना कहीं अच्छा, एक बात और इसमें नोट करने की बात यह है कि अगर छोटी या बड़ी दोनों जगह के बारे में बताया जा रहा है, किसी 2 प्लेस के बारे में बात हो रही है, तो उसमें सबसे पहले छोटी जगह के साथ एट का यूज़ करेंगे, और उसके बाद बड़ी जगह की बात आएगी तो वहाँ पर इन लगाएंगे और इनके साथ यूज़ करेंगे। तो अगर जैसे मैं कहूँ कि मैं कहीं ना कहीं दिल्ली में रोहिणी जगह, तो अगर उस जगह छोटी जगह है तो वहाँ पर हम एट लगाएंगे। इसी के साथ साथ अगर बात आए दिल्ली की, तो दिल्ली में हम इन का यूज़ करेंगे दिल्ली के साथ। तो इस तरह से हम इन और एट का यूज़ करते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जैसे आई लिव इन दिल्ली, और छोटी प्लेस की बात करें तो जैसे मैं एक होटल में रुका, तो आई स्टेड एट अ होटल। यहाँ पर एट हमने यूज़ करा, आई स्टेड एट अ होटल। जैसे वो बस स्टॉप पर खड़ा था, मैंने देखा उसे, वो बस स्टॉप पर खड़ा था, इस तरह से बोलते हैं ना। तो ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। इस तरह से आप यूज़ करते हैं एट का और इन का। तो एट और इन कहाँ यूज़ करना ये भी आपको पता चल गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। जैसे
चीकू एक स्टोर में या फिर पर काम करता है। चीकू एक स्टोर में या चीकू एक स्टोर पर काम करता है, इस तरह से बोलते हैं ना। तो चीकू वर्क्स एट अ स्टोर, चीकू वर्क्स एट अ स्टोर, इस तरह से आप यूज़ करते हैं एट का। आई होप यू अंडरस्टैंड। एट कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन का पार्ट है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो जैसे चीकू, छोड़िए चीकू के लिए, अब कहीं ना कहीं और बात करते हैं। तो रात और दोपहर के साथ हम हमेशा विद नाइट या फिर नून लगाते हैं। तो जैसे कहीं ना कहीं मैं दोपहर में वहाँ था, मैं दोपहर में वहाँ था, तो आई वॉज देयर एट नून, क्योंकि दोपहर को हम इंग्लिश में नून बोलते हैं। इसी तरह से हम रात में पढ़ते हैं, हम रात में पढ़ते हैं, तो वी स्टडी एट नाइट, वी स्टडी एट नाइट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। वेयर वी यूज़ एट, वेयर वी यूज़ इन। जब भी हम प्राइसेस की बात करें तो वहाँ पर भी हम एट लगाते हैं। जब भी हम प्राइसेस की बात करते हैं, किसी भी मूल्य को बताते हैं, तो वहाँ पर भी हम एट लगाते हैं। टू टेल द कॉस्ट ऑफ समथिंग, इन दैट प्लेस वी यूज़ एट। सपोज वह फल 10 रुपये किलो बिक रहा है। अब वह फल 10 रुपये किलो बिक रहा है या फिर यह फल 10 रुपये किलो बिक रहा है, तो इसको इंग्लिश में बोले तो कैसे बोलेंगे? दैट्स ट्रांसलेटेड इन विच कहीं ना कहीं दिस फ्रूट इज़ सेलिंग एट ₹10 per kg, ₹10 per kg। दिस फ्रूट इज़ सेलिंग एट ₹10 per kg। इस तरह से हम यूज़ करते हैं एट का जब भी हम प्राइसेस के बारे में बता रहे होते हैं। जैसे मैं प्याज 10 रुपये किलो खरीद रहा हूँ, मैं प्याज 10 रुपये किलो खरीद रहा हूँ, तो इसको इंग्लिश में बोले तो कैसे बोलेंगे? लेट्स ट्रांसलेटेड इन विच आई एम बाइंग ओनियन एट ₹20 per kg। आई एम बाइंग ओनियन एट ₹20 per kg। हम इस तरह से यूज़ करते हैं एट का। आई होप यू अंडरस्टैंड कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं एट का। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं जब फेस्टिवल्स आते हैं तो वहाँ पर भी हम एट यूज़ करते हैं। फेस्टिवल की बात करते हैं, जैसे होली पर, दिवाली पर, जन्मदिन पर, पार्टी में, इस तरह से हम बोलते हैं ना। अभी होली आ रही है तो होली पर मतलब एट होली, एट दिवाली, एट बर्थडे, एट द पार्टी। इस तरह से हम एट का यूज़ करते हैं जब भी हम फेस्टिवल की बात करते हैं। जैसे कहीं ना कहीं मैं होली पर घर आऊँगा, लेकिन मैं ऑलरेडी घर पर हूँ, तो मैं होली पर घर पर आऊँगा, बाहर चले जाते काम करने तो बोलते हैं। तो आई विल कम होम एट होली, आई विल कम होम एट होली। तो एट होली, आई विल कम होम एट होली, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं दिवाली पर घर आऊँगा, आई विल कम होम एट दिवाली। जैसे मैं उसके बर्थडे पर वहाँ जाऊँगा, तो आई विल गो देयर एट हिज बर्थडे। वो उसके बर्थडे पर वहाँ जाएगा, तो ही विल गो देयर एट हिज बर्थडे। इस तरह से कहीं ना कहीं ऐट का यूज़ करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर कर दें फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट यू कैन गेट अवर वीडियोज़ ईजिली इन फ्यूचर। अब तक हमने बात करी प्रीपोजिशन के मीनिंग के बारे में, जो भी मीनिंग क्या होता है प्रीपोजिशन के, जो भी प्रीपोजिशन के पार्ट होते हैं उनके मीनिंग के बारे में डिस्कस करा, और फ्रॉम कैसे यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन का जो पार्ट है फ्रॉम, उसको हमने यूज़ करा, विद का यूज़ करा, एट का यूज़ करा। अगर हम बात करें आफ्टर की, तो आफ्टर भी कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन का पार्ट होता है। आफ्टर को हम बोलते हैं बाद में हिंदी में। तो अगर हम आफ्टर को अगर हम सेंटेंस में पुट करें तो कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में, मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूँगा, तो मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूँगा। अगर इसको हिंदी में हम बात कर रहे हैं, अगर इसको इंग्लिश में बोलें तो कैसे बोल सकते हैं? आई विल मीट यू आफ्टर 10 o'clock, आई विल मीट यू आफ्टर 10 o'clock। इस तरह से हम कहीं ना कहीं जो फ्रॉम है, आफ्टर जो है यहाँ पर वो यूज़ कर रहे हैं। आई विल मीट यू आफ्टर 10 o'clock, इस तरह से। जैसे मैं उसके बाद पहुँचूँगा, वो पहले पहुंच जाएगा तो मैं उसके बाद पहुंचूंगा, इस तरह से बोलते हैं हिंदी में। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो कैसे बोलेंगे? लेट्स ट्रांसलेट इट इन विच आई रीच्ड आफ्टर दैट पर्सन, आई रीच्ड आफ्टर देम, इस तरह से बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी के पीछे पड़ना, जैसे पुलिस का चोर के पीछे पड़ना, जैसे किसी के पाने के लिए पीछे पड़ना। तो इस तरह के एग्जाम्पल जो होते हैं वहाँ पर हम आफ्टर यूज़ करते हैं। जैसे let's discuss with examples. I was after my professor for getting some help, मतलब मैं मदद पाने के लिए अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया था इन कॉलेज में। तो I was after my
प्रोफेसर फॉर गेटिंग सम हेल्प। आई वॉज आफ्टर माई प्रोफेसर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। हम आफ्टर का कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे वो बेवजह उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। तो ये बहुत बेहूदगी वाला सेंटेंस है जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यंग पर्सन्स यूज़ करते हैं। तो वो बेवजह ही उस लड़के के पीछे पड़ा है। तो इसको इंग्लिश में बोले तो कैसे बोलेंगे? लेट्स ट्रांसलेट इट इन विच ही वॉज अननेसेसरली आफ्टर दैट गर्ल। ही वॉज अननेसेसरली आफ्टर दैट गर्ल। तो इस तरह से आप आफ्टर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कहीं ना कहीं जैसे किसी भी बात को लेकर अगर कोई बच्चा अगर पेरेंट्स से जिद करता है तो उसके पापा फिर भी मना कर देते हैं। तो जैसे मेरे पापा ने 3 बार मना कर दिया घर मेरे, पर मैं अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ कि वो मान जाएं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ दिलाने के लिए। तो इसको इंग्लिश में बोले तो कैसे बोलेंगे? लेट्स ट्रांसलेटेड इन विच माई फादर हैज़ डिनाइड 3 thrice व्हाट आई एम स्टिल आफ्टर हिम। आई वॉज स्टिल आफ्टर हिम। तो कहीं ना कहीं आपको आफ्टर कहाँ यूज़ करा जाता है वो आपको पता चल गया होगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो इसी तरह से अगर हम बात करें वाई भी कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन का पार्ट है। वाई का मतलब होता है द्वारा। जैसे जो वाई है वो कहीं ना कहीं पैसिव वॉइस, एज अ पैसिव वॉइस हम यूज़ करते हैं। जैसे चीकू के द्वारा, किसी के द्वारा। तो इसको इंग्लिश में बोले तो कैसे बोलेंगे? वाई चीकू, वाई समन। इस तरह से हम यूज़ करते हैं ना। जैसे मुझे किसी के द्वारा रोका गया, मुझे किसी के द्वारा रोका गया। तो इसको इंग्लिश में बोले तो कैसे बोलेंगे? लेट्स ट्रांसलेट इट इन विच आई वॉज स्टॉप्ड वाई समन। आई वॉज स्टॉप्ड वाई समन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल वेयर वी यूज़ वाई। तो जैसे उसे अपने पापा द्वारा भेजा जा सकता है, उसे अपने पापा द्वारा भेजा जा सकता है। उसके पापा ही सिर्फ उसे भेज सकते हैं और कोई नहीं भेज सकता। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो कैसे बोलेंगे? लेट्स ट्रांसलेट इट इन विच ही कैन वी सेंड बाय हिज फादर। ही कैन बी सेंड बाय हिज फादर। सिर्फ उसके फादर ही उसे भेज सकते हैं। अब जैसा कि आपको पता ही है, हम वाई कहीं ना कहीं हिंदी में से भी बोलते हैं। कहीं ना कोई सेंस में हम से भी यूज़ करते हैं, से वाली जगह पर। जैसे किसी गाड़ी से सफ़र करना, किसी वाहन से सफ़र करना। ट्रेवल बाय सम व्हीकल, ट्रेवल बाय सम व्हीकल। इसको इंग्लिश में यही तो बोलेंगे। किसी गाड़ी से सफ़र करना मतलब ट्रेवल बाय सम व्हीकल। जैसे बस से, कार से, प्लेन से, एरोप्लेन से, इस तरह से बोलते हैं ना सफ़र करना। तो बाय बस, बाय कार, बाय प्लान ऐसे तो बोलते हैं। वाई का हम यूज़ करते हैं। तो वाई कहीं ना कहीं बहुत पॉपुलर है, बहुत यूज़ करा जाता है, प्रीपोजिशन का पार्ट होता है। तो इस तरह से हम अगर इसको कन्वर्ट करें अगर सेंटेंस में वाई को, तो कैसे यूज़ कर सकते हैं आइए डिस्कस करते हैं, मज़ा आएगा। जिसमें मैंने बस से यात्रा की, मैं तो अक्सर बस से यात्रा करता हूँ, ऑटो से यात्रा करता हूँ। तो आई ट्रेवल्ड बाय बस, आई ट्रेवल्ड बाय ऑटो। इस तरह से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे वो दोपहर की फ़्लाइट से आ रहा है, लेकिन अपनी क्या औकात की फ़्लाइट में बैठे, पर फ्यूचर में हो सकता है। तो वो दोपहर की फ़्लाइट से आ रहा है। ही इज़ कमिंग बाय नून फ़्लाइट। दोपहर मतलब नून। ही इज़ कमिंग बाय नून फ़्लाइट। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अब कहीं ना कहीं समय के साथ केवल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर हम बात करें विद टाइम, तो यहाँ पर हम जो वाई है वो तक को भी शो करता है। जिसमें जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तब भी हम वाई का यूज़ करते हैं। जैसे 2 बजे तक, सुबह तक, इस तरह से बोलते हैं ना, सुबह तक, 2 बजे तक। तो यहाँ पर भी हम वाई यूज़ करते हैं। वाई 10 o'clock, वाई मॉर्निंग, इस तरह से बोलते हैं ना इंग्लिश में। जैसे मैं 4 बजे तक निकल जाऊँगा, तो इसको इंग्लिश में बोलें तो कैसे बोलेंगे? लेट्स ट्रांसलेट इट इन विच कहीं ना कहीं ही विल लीव बाय 4 o'clock। ही विल लीव बाय 4 o'clock। मैं 4 बजे तक निकल जाऊँगा। तो मैं 4 बजे तक निकलूँगा ना कि वो। तो आई विल लीव बाय 4 o'clock। जैसे हम सुबह तक यह ख़त्म कर देंगे काम, तो हम यह सुबह तक ख़त्म कर देंगे काम। इसको इंग्लिश में बोले तो कैसे बोलेंगे? लेट्स ट्रांसलेट इट इन विच वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग।
आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल वेरी वी यूज वाई। बगल में बोलते हैं ना, तो वहाँ पर भी हम वाई का यूज़ करते हैं। इसके अलावा बिसाइड, नेक्स्ट जैसे मैं उसके बगल में खड़ा था, बोलते हैं मैं उसके बगल में खड़ा था, तो इसको इंग्लिश में बोले तो कैसे बोलेंगे? लेट्स ट्रांसलेटेड इन विच आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम। आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम मतलब मैं उसके बगल में खड़ा था। इस तरह से हम वाई का यूज़ करते हैं। अभी हम बात करें अगर सिंस की, तो सिंस कहीं ना कहीं टाइम को शो करता है, प्रीपोजिशन का पार्ट होता है सिंस। सिंस का यूज़ हमेशा हम डेफिनेट टाइम जब भी शो हो रहा होता है तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। जब भी कभी सेंटेंस में हो रहा है, हो रही है, हो रहे हैं का यूज़ हो रहा है, बात हो रही है इन चीज़ों की, तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। सिंस इज़ यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। ऑलवेज रिमेंबर, पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है सिंस। व्हेन द सेंटेंस इज इन कॉन्टीन्यूस कंडीशन, कॉन्टीन्यूस फॉर्म जब भी होती है तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। सिंस इज यूज्ड, ऑलवेज रिमेंबर, पॉइंट ऑफ टाइम। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स। जैसे सिंस 2 PM, सिंस 2 AM, सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, इस तरह से बोलते हैं ना, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है सिंस। सिंस 2005, सिंस 2009, सिंस 2012 पर्टिकुलर पॉइंट को बता रहा है, पर्टिकुलर टाइम को डिफाइन कर रहा है। तो इस तरह से हम कहीं ना कहीं सिंस का यूज़ करते हैं। हमेशा याद रखिए डेफिनेट टाइम को सिंस यूज़ करा जाता है, डेफिनेट टाइम के जगह पर। जब भी डेफिनेट टाइम की बात हो रही है तो सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे सिंस यस्टरडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, जन्म से, मतलब सिंस बर्थडे, सिंस बर्थ। इस तरह से हम यूज़ करते हैं। एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं इन विच मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ ये पर्टिकुलर डिफाइन कर रहा है पर्टिकुलर टाइम को। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से मैं सोमवार से कोशिश कर रहा हूँ, मैं सोमवार से कोशिश कर रहा हूँ मतलब ही हैज़ आई। अब यहाँ पर अगर बात करें, अगर वो सुबह से सोमवार से कोशिश कर रहा है तो सोमवार मतलब पर्टिकुलर टाइम को शो कर रहा है। तो ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मंडे, सोमवार से कोशिश कर रहा है ना वो, तो ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मंडे। इस तरह से कहीं ना कहीं हम सिंस का यूज़ करते हैं, डेफिनेट टाइम को शो करता है सिंस। फॉर की बात करें तो फॉर कहीं ना कहीं अनसर्टेन टाइम के लिए हम शो करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। उस कंडीशन में जहाँ पर अनसर्टेन टाइम हो, टाइम का पता नहीं हो, वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं, जैसे फॉर 2 सेकेंड, फॉर 2 मिनट, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 मंथ, फॉर 2 ईयर्स, फॉर सेंचुरीज, फॉर 2 सेंचुरीज। इस तरह से फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ वाइल, इस तरह से मतलब इसका मतलब क्या है? कुछ देर से, कुछ देर से, काफ़ी देर से, मतलब फॉर अ लॉन्ग। तो फॉर मैनी डेज, फॉर आवर्स, फॉर मंथ, फॉर ईयर्स, इस तरह से हम कहीं ना कहीं फॉर की यूज़ करते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं शो हो रहा है, लेकिन वहाँ पर हमें पता नहीं, पर्टिकुलर टाइम पता नहीं है वहाँ पर। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से जैसे वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है, तो वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है। ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज, ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। जैसे जहाँ पर के लिए, फॉर एनी पर्पस, पढ़ने के लिए, देखने के लिए, पैसे के लिए, किताबों के लिए, ऐसे हम बोलते हैं हिंदी में। तो हम इन जगहों पर भी कहीं ना कहीं हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने ये तुम्हारे लिए किया, तो मैंने ये तुम्हारे लिए किया। आई डिड इट फॉर यू, आई डिड इट फॉर यू। इस तरह से हम बोलते हैं। जैसे वो मेरे पास, मतलब वो मेरे पास पैसे के लिए आया, तो वो मेरे पास पैसे के लिए आया मतलब ही केम टू मी फॉर मनी, ही केम टू मी फॉर मनी। तो हम इस तरह से फॉर का यूज़ करते हैं सेंटेंस में। अब रिमेंबर, याद रखने की बात यह है कि किसी चीज़ के बदलने या फिर फॉर एक्सचेंज, जब भी चीज़ अगर बदलने की बात हो, तो जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने 20 रुपये की किताब खरीदी, तो इसका मतलब यह है कि मैंने 20 रुपये के बदले किताब खरीदी, किताब ली 20 रुपये के बदले। एक्सचेंज करना ना, रुपये दिया, किताब लिया, तो ये एक्सचेंज हुआ। सोचो अगर किसी ने मुझे, मेरे 2 मोबाइल हैं, 2 फ़ोन हैं, उनके बदले अगर मुझे एक कंप्यूटर दे दिया, तो यहाँ पर किसी भी चीज़ से बदलने पर कुछ लेना देना हो रहा है, मतलब एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम कहीं ना कहीं फॉर का यूज़ करते हैं, हमेशा याद रखिए। जैसे आई गेव अ मोबाइल फॉर
₹500। आई गिव अ मोबाइल फॉर 500 रुपीज़। इसी तरह से हम और सेंटेंस बात करें अगर, तो वहाँ पर भी हम फॉर यूज़ करते हैं जब भी एक्सचेंज की बात हो। जैसे उसने 5 रुपये में एक पेन खरीदा। अब उसने एक पेन 5 रुपये में खरीदा, 5 रुपये दिए पेन खरीदा। यहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। ही ब्राउट द पेन फॉर 5 रुपीज़। ही ब्राउट द पेन फॉर 5 रुपीज़। इस तरह से कहीं ना कहीं हम फॉर का यूज़ करते हैं। सेंस की हमने बात करी, फॉर की हमने बात करी, वाई की हमने बात करी, आफ्टर की बात करी, एट की बात करी, विद की बात करी, फ्रॉम की बात करी, मीनिंग की बात करी। ये हमने कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन के जो पार्ट हैं इनके बारे में बात करी। तो आगे के जो प्रीपोजिशन के जो डिटेल में जो रह गए हैं, जैसे इन है, इनटू है, बिफोर है, थ्रो है, बियॉन्ड है, और अपोजिट है, अबोव है, अंडर है, ये हम कहीं ना कहीं फ्यूचर में इन पर वीडियो लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो आगे पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर लें फ्यूचर वीडियोस पाने के लिए। फ्रेंड्स आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद।